नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की। स्कूल शिक्षा विभाग की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को मतलब ही नहीं कि शिक्षा के नाम पर प्रदेश में क्या चल रहा है। बार बार शर्मसार होने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग है कि जागने का नाम नहीं ले रहा। आपको याद होगा, आज से करीब 1 साल पहले प्रियंक कानूनगो, जो उस वक्त बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के, उन्होंने चिट्ठी लिख करके बताया था कि वहां मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार को आदेश देना पड़ा स्कूल शिक्षा विभाग को कि जाकर के छानबीन कीजिए। छानबीन की गई और कई मदरसे जो अवैध तरीके से थे उन्हें बंद किया गया। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले वही प्रियंक कानूनगो मानव अधिकार आयोग के सदस्य बन चुके हैं। उन्होंने फिर जानकारी दी कि अभी भी कई स्कूलों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। उस वक्त स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा था कि हमें पता ही नहीं चलता, गली गली मदरसे खुल जाते हैं, उनमें बच्चे हिंदू और मुस्लिम पढ़ने चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कहां क्या हो रहा है। आप सोचिए, यह सरकार के जिम्मेदार मंत्री का बयान है कि हमें पता ही नहीं कब किस गली में स्कूल खुल रहा है। मतलब मध्य प्रदेश में मदरसे और स्कूल खुल रहे हैं, शिक्षा विभाग को, सरकार को पता ही नहीं, वो ये कह रहे हैं। अब तो हद ही हो गई। अब सरकार की ग्रांट पर, यानी कि सरकार के पैसों पर चलने वाले कई स्कूल मीडिया ने सामने लाए हैं। ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने बाकायदा आदेश दे रखा है कि शुक्रवार को यानी कि जुम्मे के दिन छुट्टी करेंगे और रविवार को यानी कि संडे के दिन, छुट्टी के दिन स्कूल लगाएंगे। भाई, आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश मानने के लिए सभी वो स्कूल बाध्य हैं जो सरकारी ग्रांट पर चलते हैं। ये स्कूल मदरसे द्वारा संचालित नहीं होते, प्रॉपर स्कूल हैं जिनसे एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश जो पाठ्यक्रम है उसको चलाते हैं। ये सिलेबस भी उसी का लेते हैं। एमपी बोर्ड से इन्होंने एफिलिएशन ले रखा है, उसी के हिसाब से परीक्षाएं करते हैं। इसमें हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, 5000 से ज्यादा बच्चों इन संस्थानों में पढ़ते हैं। यहां पर संडे छुट्टी नहीं होती, शुक्रवार होती है, मजहब के आधार पर होती है। यह आरोप लगा रही है बीजेपी। लेकिन इस पूरे मामले में स्कूल शिक्षा विभाग को जब हमने पूछा कि भाई ये क्या है, नियम क्या कहता है, तो स्कूल शिक्षा विभाग को ज्यादातर नियमों के बारे में कभी जानकारी ही नहीं होती। फिर वो ऑफिस में बैठते हैं, पुरानी फाइलें खंगालते हैं, क्या नियम कहता है, और तब उन्हें पता। सोचिए, 5000 बच्चे जिन संस्थानों में पढ़ रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग को पता ही नहीं कि उसमें संडे की छुट्टी कराई जा सकती है या नहीं, संडे को स्कूल लगाया जा सकता है या नहीं। यह स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की है। अब यह मामला सामने आया तो तुरंत डीओ साहब ने जबलपुर के एक आदेश जारी कर उस इस्लामिया स्कूल जो है, मुस्लिम स्कूल जो था जिसमें हिंदू बच्चे भी पढ़ते थे लेकिन वो एमपी बोर्ड से संबद्ध था, उसको आदेश दिया कि आप संडे की छुट्टी जो थी उसे यथावत कीजिए, क्लासेस कैंसिल कीजिए। उसने कर दी। लेकिन आपको बता दें, इसी संस्था के अंतर्गत और 4 स्कूल और कॉलेज है जहां पर अभी भी संडे को क्लास लगती है और शुक्रवार को छुट्टी होती है। हिंदूवादी संगठन बिफर गए हैं और उधर मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है। कई राज्यों में संडे को स्कूल लगते हैं और शुक्रवार को छुट्टी होती है, वहां आपत्ति नहीं तो यहां क्यों? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि लोगों का क्या कहना है, नेताओं का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। उनका पक्ष में जो बात कर रहे हैं वो भी और जो विपक्ष में बात कर रहे हैं वो भी सुनिए। अगर हम जुमे की छुट्टी मांगते हैं और इतवार को स्कूल लगाने की मांग करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? लोगों को लगता है कि संडे छुट्टी होना चाहिए। इस धर्म के लोगों को लगता है कि शुक्रवार, जुम्मे की नमाज से लेकर तमाम काम, इसमें कोई, मैं समझता हूँ, अंतर विरोध नहीं होना चाहिए एक राजनीतिक दल। ये अपने अपने मजहब की बात होती है। अगर वो ये कह रहे हैं कि पढ़ाई पूरे जो 6 दिन की जाती है वो की जाएगी, तो इसमें ये संवैधानिक अधिकार अगर है किसी को तो देने चाहिए। अगर कोई धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है तो समाजवादी उनकी पार्टी उनके साथ में है। अगर कोई अड़चन आएगी तो उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। कहते हैं ना तो मुझे जानकारी है इसकी और ना हमें नियम पता है कि वो कब खुलते हैं कब नहीं खुलते हैं। तो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था वाकई भगवान भरोसे है। कोई आदेश है तो निश्चित रूप से उस पर हम कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उस बात को लाया जाएगा। मैं दिखवा लेता हूँ, उसमें क्या समस्या है। अगर ऐसा कोई आदेश है तो निश्चित रूप से गलत है, उसको ठीक किया जाए। अपने अपने आदेशों को अपनी अपनी जेब में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में किस दिन छुट्टी होगी ये मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग तय करेगा
और आपातकालीन स्थिति में कलेक्टर स्थानीय स्तर पर तय करेगा। शिक्षा के मंदिर को शिक्षा का मंदिर रहने दीजिए। अगर उसे धार्मिक स्थल बनाने का प्रयास करेंगे तो कल हम मंगलवार और शनिवार को छुट्टी मांगने लगेंगे। क्या ये पाकिस्तान के नियम हमारे भारत में लाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? बड़ी दुख की बात है। इस पर तुरंत कलेक्टर को कार्रवाई करना चाहिए। रविवार को अब स्कूल लगाया जाएगा या शुक्रवार को छुट्टी दी जाएगी? प्रचलित व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का पालन किया जाएगा। ये बड़ी गजब बात है कि ये सब कुछ हो रहा था जबलपुर में, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग को कुछ नहीं पता था, जैसे उससे कभी कुछ पता होता भी नहीं है। कुछ दिनों पहले का हमने जिक्र किया जब हिंदू बच्चे मदरसों में जाने को मजबूर थे क्योंकि उनके आसपास स्कूल नहीं थे, स्कूलों ने उन्हें एडमिशन देने से डिनाई कर दिया था। उस वक्त भी स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से हमने बात की थी और उन्होंने तब क्या कहा था आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि कहां कितने मदरसे खुल गए। आप सोचिए, एक मंत्री ये बात कह रहा है, उस वक्त का बयान सुनाते हैं, वो कह रहे हैं लोग खोल लेते हैं, हमें पता चलता है, अब आपने हमें बताया है या हमको संज्ञान में लिया है, अब हम जांच कराएंगे। आज भी वैसा ही हो रहा है, मीडिया संज्ञान में लाया है तो अब इन्होंने आदेश दिया है कि एक स्कूल बंद करा दीजिए, लेकिन बाकी खुले रहेंगे। उस वक्त का बयान स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप का सुनिए, मदरसों को लेकर के और शिक्षा विभाग की जानकारी को लेकर क्या कह रहे हैं। चुनौती यह है कि जो पंजीबद्ध है उनको तो हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन जो बिना जानकारी के गली मोहल्लों में चालू कर देते हैं, वो जब तक आपको विधिवत सूचना नहीं आती, कहीं से हमको किसी तरह की जानकारी नहीं आती, तब तक हम उनको ट्रैक नहीं कर पाते। तो हम लोग अब हमने अपने डीओज को, अधिकारियों को ये कहा है कि आप इस तरह के हमारे अमले को, नीचे वाला अमला जो है वो जांच करे। इस तरह के स्कूल अगर कहीं समाज में नीचे चल रहे हैं, जो अनैतिक गतिविधियों को भी संपादित करने का काम कर रहे हैं, नियमों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, या बच्चों को जो शिक्षा के मापदंड हैं उनके उल्लंघन का काम कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी दो। हम उनको उनके जो है स्कूल बंद कराने का भी काम करेंगे, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और आपको अब सुनाते हैं कि क्या है आज हमारे सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। रविवार को स्कूल लगेगा, जुमे की छुट्टी, मजहबी आधार पर स्कूलों की मनमर्जी। शिक्षा विभाग का गजब कारनामा, रविवार को स्कूल खुले रहे पर अधिकारियों को नियम ही नहीं पता। मुस्लिम नेता बोले संविधान ने हमें अधिकार दिए, बीजेपी बोली जांच के बाद कड़ा एक्शन होगा। एमपी में रविवार को क्लास और जुमे को स्कूलों की छुट्टी, लेट लतीफ शिक्षा विभाग की नींद अब जाकर टूटी। आइए सीधे रुख करेंगे हम अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक एक कर मैं उनका तारुफ करा देता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रिज गोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव दिनेश पांडे जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र सिंह चौहान प्रांत संचार प्रचार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत है। और अनु रहवर अध्यक्ष हैं अंजुमन इस्लामिया वक्फ के, उनका भी स्वागत करता हूं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं अनु जी आपके पास आता हूं। अनु जी, मैं जानना चाहता हूं, ये बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कि आप सरकारी स्कूलों की ग्रांट लेते हैं और फिर ये नियम आपने मजहबी आधार पर बना दिए, जबकि स्कूल में आपके हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, आपकी जो संस्था है उसके, और अब उस आदेश को आपने वापस लिया है। क्या है ये पूरा मामला? अनु जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अनु जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए, इस पूरे मामले को लेकर के मैं जल्दी से जितेंद्र जी के पास आ जाता हूं। जितेंद्र जी, ये मदरसों में स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, स्कूली शिक्षा विभाग को नहीं पता। मदरसों में हिंदू बच्चे कितने पढ़ रहे हैं इसकी डेटा नहीं है। वो वहां से बार बार प्रियंक कानून को चिट्ठी लिख करके भेजते हैं, बताते हैं, तब कहते हैं हम जांच कराएंगे। अभी मैंने स्कूल शिक्षा मंत्री का पुराना बयान दिखाया, कहते हैं रजिस्टर्ड का तो पता होता है, ये संस्था रजिस्टर्ड है, सरकार से पैसे लेती है, सरकार की ग्रांट मिलती है, और एक दो स्कूल नहीं, इसके 4-5 बड़े संस्थान है और बहुत प्रतिष्ठित ये नाम है, ऐसा नहीं है कि प्रतिष्ठित नाम नहीं है। जबलपुर के अंदर ही स्कूल शिक्षा विभाग सो रहा है। मीडिया जब उठाता है तब अधिकारी जाते हैं, और यहां अपने दर्शकों को बता दूं कि अधिकारियों को 4 घंटे लगे नियम खोजने में कि ये संडे को स्कूल खोल सकते हैं या नहीं। ये तो हालत है हमारे स्कूल शिक्षा विभाग की। क्या कहेंगे आप? अन्नू जी, वो समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं बहुत वो तो एक विषय है,
लेकिन जो इस स्कूल संचालक की मानसिकता है वो कहीं ना कहीं जिहादी कट्टर मानसिकता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि उनके अंदर जो संस्कार उनको कहीं ना कहीं मदरसों में मिले होंगे, वो संस्कार अब अपने इस शासन के माध्यम से या शासन के योजना से संचालित जो विद्यालय है हमारे प्राइवेट, उनमें ये प्रायोजित कर रहे हैं। क्योंकि सब जगह संविधान अनुसार हमारा रविवार को अवकाश रहता है, तो फिर ये इस विद्यालय में शुक्रवार का अवकाश करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मजहबी कट्टर मानसिकता उस विद्यालय के अंदर पैदा कर रहे हैं, और ये भाव पूरा वहां पढ़ने वाले हिंदू बच्चों पर ही थोपा जा रहा है। तो ये इनकी कट्टर मानसिकता का प्रतीक है, और जिसको प्रशासन को, शासन को आगे रोकना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये शासन के पास अगर आदेश की जानकारी भी नहीं मिल रही है, उनको नियम नहीं पता कर पा रहे वो, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो वहां बैठे हुए हैं वो सुस्त हैं, और ऐसे लापरवाह लोगों को उन पर कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को। चलिए ठीक है, मैं यहां पर जाहिर सी बात है कि ये पूरा मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। तो लोया जी आपके पास आता हूं। लोया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये बार बार इस तरह की चीजें सामने आती हैं। दिल्ली में बैठा व्यक्ति बताता है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में, मदरसों में ये गड़बड़ हो रही है, जांच होती है, कई मदरसों की मान्यता रद्द होती है। फिर दूसरी बार बताते हैं कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर मंत्री जी कहते हैं हम जांच कराएंगे, हमने नीचे के अमले को निर्देशित किया है। अब तीसरी खबर मीडिया निकाल कर लाता है। ये सर चल क्या रहा, कोई देखरेख करने वाला है नहीं क्या? और ये आदेश तो अपनी जगह है, मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि स्कूल शिक्षा विभाग के पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि स्कूलों में क्या हो रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है, कब छुट्टी हो रही है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है मध्य प्रदेश के लिए। अभिलाष जी, मुझे आपसे एक आग्रह आज करना पड़ रहा है कि 1 मिनट कृपया मुझे कंटिन्यू सुने, फिर आप जो प्रश्न करेंगे मैं उत्तर दूं जी। मेरा आग्रह यह है कि पाप किया एक स्कूल संचालकों ने। आपकी पूरी इतनी देर की जो आपका पैकेज है, जितना आपने कहा है, उसमें आप किन्हीं स्कूल शिक्षा विभाग हो या मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह हो, उन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि प्रिय कानून वो जी भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा है जो इस देश और देश को चलाने का काम करते हैं। वो भी एक इंस्टीट्यूशन के हिस्से हैं, इसलिए वो इसका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं इस बात से सहमति नहीं रखता हूं कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को यह नहीं मालूम है कि इतवार की छुट्टी जो रविवार की छुट्टी है उसे शिफ्ट किया जा सकता है। अतिरिक्त कोई छुट्टी देने और न देने का काम स्थानीय प्रशासन और स्थानीय स्तर पर किया जाता है। कलेक्टर भी कई जगह छुट्टियां घोषित करते हैं। मेरे जिले में रायसेन जिला है मेरा, यहाँ उर्स की छुट्टी होती है, वो उर्स की छुट्टी कलेक्टर घोषित करते हैं, मगर शिक्षा विभाग के सभी लोग जानते। तीसरी बात, जो आपने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई त्वरित हुई। अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो 4 घंटे के अंदर अंदर आदेश वापस नहीं बाइंड अप कर लिया जाता। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन आरोप प्रत्यारोप और सरकार को घेरने के चक्कर में आप ये भूल जाते हैं कि ये पाप करने वाले लोग कौन हैं। ये पाप करने वाले वो मदरसे के लोग हैं जो इस देश के कट्टरवादी लोग पैदा करना चाहते हैं, जो इस मध्य प्रदेश का सांप्रदायिक वातावरण खराब करना चाहते हैं। ये कोई छोटी सी घटना नहीं है कि रविवार और शुक्रवार के अवकाश के बीच में एक पत्र जारी कर दें और उस पत्र के आधार पर इस मध्य प्रदेश का मजहबी माहौल खराब हो, इस मध्य प्रदेश में जो शांति है उसमें कहीं ना कहीं खलल पैदा करें। ऐसे पापियों को तलाश कर उनको अंजाम तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी। और मैं फिर से जिम्मेवारी से कहता हूं, पिछले 1.5 से 2 वर्षों में मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी को। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, ये बात समाज कह रहा है। और एक बात मैं फिर से कहता हूं, समाज ही मीडिया को जानकारी देता है और समाज ही जानकारी देता है सरकार को। यदि समाज से जानकारी सरकार को भी आ रही है और मीडिया को भी आ रही है, मीडिया उसे मुखरता से कह रहा है, मगर सरकार की जिम्मेवारी कार्रवाई करने की है, इसलिए वो कार्रवाई कर रही है। और मैं विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जब आप आरोप के घेरे में उन लोगों को ले लेते हैं जिन्होंने कोई दोष नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं इसकी दिशा भटकती है और ऐसे पापियों को रास्ता बन जाता है सुरक्षित बाहर निकलने का। आपसे विनम्रता से आग्रह करता हूं, इसको अवश्य ध्यान रखिए कि ये पाप अंजुमन स्कूल और उसके प्रबंधन ने किया है। इस पाप को बाद में उन्होंने स्वीकार भी किया। आदेश वापस लेने का मतलब होता है पाप स्वीकार कर लेना। उन्होंने स्वीकार भी किया है। और लोया जी ठीक है, लोया जी ठीक है, हो गया सर। लोया जी,
पहली चीज तो यहां एक क्लेरिफिकेशन मैं भी दे दूं, आपने चूंकि स्पष्ट किया कि ये किसी उर्स या किसी त्योहार के लिए दिया गया आदेश नहीं था, जो आप कहते हैं कि होती है रविवार को क्लासेस और शुक्रवार को छुट्टी। ये आप भ्रम मत फैलाइए, ये परमानेंट व्यवस्था बनाई गई थी। फिर से आपको करेक्ट कर देता हूं। हाँ। मैंने ये कहा है कि रविवार की छुट्टी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, उसको उसके एवज में कोई छुट्टी नहीं की जा सकती है। ठीक है। मैं आपको फिर से अपना स्पष्टीकरण, कहीं बात गलत इंटरप्रेट ना हो जाए। ठीक। रविवार के स्थान पर अन्य दिन अवकाश रहेगा, ये कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। दूसरा तय करने का स्कूल प्रबंधन को नहीं है। ठीक है। दूसरा आपको मैं एक और चीज बताऊंगा जो आपको शायद जानकारी में है या नहीं, मुझे नहीं पता। ये जो स्कूल शिक्षा विभाग, पहले मैं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी जो ज्वाइंट डायरेक्टर है अरुण कुमार इंगले जी, पहले उनका बयान सुना देता हूं ताकि आपको यह ना लगे कि मैंने गलत तरीके से पेश किया। मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा कि जरा हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब क्या कह रहे हैं, जरा अरुण कुमार जी इंगले जी जरा उनकी बाइट सुनाएं। सामने आया उसके लेके क्या कार्रवाई प्रशासन के स्तर पर जारी की जा रही है? मेरी इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर से चर्चा हुई और उनके द्वारा बताया गया है कि जो आदेश किया गया था उसको वापस ले लिया गया है। यह आदेश जो था यह वापस ले लिया गया है और आदेश में यह था कि एक स्कूल जो है लोया जी, उसके लिए आदेश था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी संस्था के 4 और जो इंस्टीट्यूट है वहां पर ऑलरेडी रविवार को स्कूल लगता है, कॉलेज लगते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ। यदि आप कह रहे हैं प्रमाणिकता के साथ लग रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं फिर से कहता हूं, जिसकी सूचना सरकार तक पहुंचेगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको सर बस लोया जी, अब आप चलिए, अच्छा है आप उस चीज पर आ गए कि आपके पास सूचना नहीं थी। मैं यही तो बता रहा हूं कि स्कूल शिक्षा विभाग के पास सूचना नहीं है। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, सूचना समाज और के माध्यम से ही मीडिया पर पहुंचती है और सूचनाएं समाज के माध्यम से ही सरकार पर पहुंचती हैं। चलिए ठीक है। जानते किसे, आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है कि सरकार के जो अंग हैं उनको सरकार नहीं माना जाता है। कहा कि वहां सरकार नहीं पहुंची, अरे सब सरकार का अंग है, वो शिक्षक भी सरकार का अंग है, वो पटवारी भी सरकार का अंग है। चलिए ठीक है लोया जी ठीक है। जरा मैं और भी लोगों को इंट्रोड्यूस कर लूं जरा। लोया जी ठीक है। मैं अनु अनवर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं अनु साहब? जी सुन रहा हूं सर, सुन रहा हूं। अनु जी देखिए भाई, आप चोरी छिपे तो स्कूल और कॉलेज चला नहीं रहे कोई। ये जो आदेश आया इसका विवाद क्या था और अभी आपने इसको वापस ले लिया है और कहा जा रहा है कि मजहबी आधार पर आप छुट्टी देने की गलत तरीका आपने अपनाया है, क्या वजह है? आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए आप जी। ये सब बहुत ज़्यादा, ये तो अब लोग नेतागिरी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मामला ये है कि शुक्रवार को जो हमने बोला था कि शुक्रवार को बच्चे नहीं आते, जहाँ पे 600-700 बच्चे हैं, 400 दूसरी तरफ लगते हैं, 3-4 बच्चे आते थे। एक हफ्ता नहीं, हमने उसको कम से कम पूरा 2-3 महीना देखा। तो बच्चों के हित के लिए हमने ये बात रखी थी कि यार ना हो तो कमेटी बढ़ा ले, ना हो तो उसको ऐसा करो कि इतवार छुट्टी कर दे और एक इतवार को स्कूल लगा दे। हफ्ता वो जुम्मा को लगे नमाज का बहाना करके निकल जाते हैं। अब ये करीब बात कहे 10 महीना हो गया। आज नई बात उभरी है, मतलब बात आई है, ऐसा कुछ ही नहीं है। तो हम जब विरोध हुआ तो हम इसको वापस ले लिए। भाई हम तो देश के हित के लिए, हमें ना इसमें कोई ऐसा मुसलमानियत है, ना कोई ऐसा इसमें कुछ है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और ना इसमें हम तो हिंदुस्तानी भाई, हम तो देश हित में और हम तो जो कानून कहेगा उस पर चलेंगे। हम जो देश है उसके ऊपर ही हम निर्भर है, और कोई बात से मतलब नहीं है। अनु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके एक ही कॉलेज या एक ही स्कूल में यह आदेश आया था या बाकी में अभी भी आदेश चल रहा है कि रविवार को स्कूल और कॉलेज लग रहे हैं? कॉलेज में इतवार को छुट्टी रहती है और बाकी स्कूल? कॉलेज में इतवार छुट्टी रहती है और बाकी आज से नहीं है। हम लोग वक्त से बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं 3 साल के लिए। कुछ गड़बड़ होता तो बीच में निकल जाते, मगर जब सोचते समझते तो यहाँ पे हम जो देखे तो आज से नहीं, 117 साल जो भी साल स्कूल हो गया हो, स्थापना तो उसकी 149 साल हो गई है हमारे स्कूल की। जब से यहाँ पे उर्दू और हिंदी यहाँ पढ़ाई जाती है, तो अब तो उर्दू खत्म ही लगभग है, हिंदी, उर्दू के नाम से हिंदी चलती है यहाँ पे। तो हिंदी स्कूल में भी जो है स्कूल मेरा, उसमें आज से नहीं, शुरू से उसमें छुट्टी वो जो जुम्मे की थी और इतवार को हाफ टाइम। हम भी पढ़े हैं, हम बचपन में पढ़े हैं, हमारी उम्र 60 साल की है, हम बचपन में पढ़े हैं। तो हम 6वीं 7वीं हम अंजुमन में पढ़े, तो उसमें भी हमको जुम्मे की छुट्टी मिलती थी इतवार को
हाफ टाइम लगता था। ठीक है। अभी जब लड़के ना करने लगे तो उस पर विचार चला बच्चों का, इसमें राजनीतिक वाली बात नहीं, विचार चला कि यार इसको ऐसा कर दो, तो उस पर कमेटी बैठी करे। आज उसका मुखालफत विरोध आया तो हम उसको वापस ले लिया, हमें कोई इतराज़ नहीं उससे, हमें कोई लेन देने भी नहीं है। वो तो बच्चे भविष्य के लिए, उनके लिए मतलब अनुज जी उनके लिए यहाँ बच्चे का नहीं, अनुज जी ठीक है, आपकी मंशा मैं समझ सकता हूँ, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े वो थी। मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूं, जिस पर लोगों को थोड़ा सा संशय है, एक स्कूल का ऑर्डर आपने निकाला, उस पर मुखालफत हुई, आपने उस आदेश को वापस ले लिया। बाकी के जो 3 या 4 स्कूल हैं उसमें अभी भी पुरानी व्यवस्था संडे को क्लास लगने वाली बनी हुई है ना? उसको नहीं, अभी बात अभी आई नहीं, अब बात आएगी इंशाल्लाह, उसको भी अपन सही कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, बस ठीक है, ओके, वाली बात कानून का है वो उससे बात ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं वापस जल्दी से आ जाता हूं दिनेश पांडे जी के पास। अनुज जी ठीक है, अनुज जी ठीक है, शिक्षा विभाग क्या है उस पर अमल करेंगे। ठीक है, दिनेश पांडे जी आपके पास आता हूं। दिनेश पांडे जी मुझे ये बताइए, एक तर्क दिया गया कि भाई संविधान ने अधिकार दिया है, किसी भी दिन स्कूल की छुट्टी हम रख सकते हैं, और ये व्यवस्था अनुज जी बता रहे हैं सालों से चली आ रही है, और स्कूल शिक्षा विभाग कह रहा है कि अभी हमारे संज्ञान में आया है। अच्छा, संज्ञान में आया है कि 4 स्कूल हैं, अनवर जी कह रहे हैं कि 4 स्कूलों की संडे को छुट्टी है, पर हमारे स्कूल शिक्षा विभाग ने एक पर कार्रवाई कर दी है। क्यों? क्योंकि वो मीडिया में आ गया। अब मुझे ये बताइए कि ऐसे कार्रवाई करना नहीं करना ये ठीक है या नहीं, और दूसरा शुक्रवार को छुट्टी रख के संडे को स्कूल लगाना ये ठीक है या नहीं? जी, बड़े अफसोस की बात है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि छोटे छोटे मुद्दे को हम सियासी और धार्मिक रूप देने का फैशन सा बनता जा रहा है। अगर शुक्रवार को छुट्टी दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अगर ऐसा है तो आप बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण विद्यालय है, वहां मंगलवार को अवकाश घोषित हो रहा है। तो इसमें किसी ने आपत्ति दिखाया कि मंगलवार को क्यों हो रहा है? इसके अलावा जहां तक मेरे जानकारी में है कि बिहार के कासगंज में करीब 37 स्कूल ऐसे हैं जहां शुक्रवार को छुट्टी हो रही है। उसमें तो कोई इतनी ज्यादा विवाद नहीं पैदा हुआ है। तो यही क्यों इतना बड़ा विवाद पैदा हो गया? ये प्राइवेट संस्थान है, अपनी सुविधा अनुसार और बच्चों के सुविधा अनुसार हम इसको संचालित कर सकते हैं। और जहां तक मेरे जानकारी में है कि एक स्पोर्ट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के तहत किसी भी सप्ताह में किसी भी दिन हम छुट्टी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। वो बाध्य नहीं करते कि हमको इसी दिन छुट्टी रखना है। ठीक है, तो उस एक्ट को भी देखा जाए, क्या आज वो एक्ट प्रभावी है कि नहीं है। ठीक, तो सियासी और धार्मिक रूप देकर के विवाद पैदा करना ये फैशन हो गया है, ये नहीं होना चाहिए, देश हित में नहीं है। ठीक है, लोया जी आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लोया जी पहले आप बोल लें। की बात कह रहा हूं, इसके लिए कासगंज तक जाने की आवश्यकता नहीं है। भोपाल के न्यू मार्केट में बहुत सारी बैंकें रविवार को अवकाश रखती हैं, सोमवार को अवकाश रखती हैं, रविवार को खुलती हैं। मगर मैं कहना ये चाहता हूं, ये निर्धारित कौन करेगा? ये निर्धारित स्वयं संस्थान नहीं करेंगे, ये निर्धारित जो एजेंसी है वो करेगी। जैसे कि बैंकों की छुट्टी करने के लिए निगोशिएबल एक्ट है, उस निगोशिएबल एक्ट में जो छुट्टी होगी वो बैंकों की छुट्टी होगी। बैंकों की छुट्टी कलेक्टर भी घोषित नहीं कर सकते हैं। प्रश्न इस बात का है कि छुट्टी घोषित करने का अधिकार किसका है और उसका प्रयोग कौन कर रहा है? क्या अंजुमन सोसाइटी उसका अधिकार रखती है? वो अंजुमन सोसाइटी नहीं रखती है। हमारा विषय ये है, हमारा विषय ये नहीं है कि छुट्टी किस दिन हो। हमारा विषय ये है कि धार्मिक आधार पर स्वयं धार्मिक संस्थाएं ये तय नहीं कर सकती हैं कि किस दिन छुट्टी होगी। वक्फ के तहत आप रजिस्टर हैं, यानी आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। यदि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो इसको ध्यान रखें, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि छुट्टी सरकार की मंशा के अनुरूप होगी, छुट्टियां स्कूल की मंशा के अनुरूप नहीं होंगी। विषय गंभीर यह है कि छुट्टी नमाज के लिए है, छुट्टी बाजार के लिए नहीं है, छुट्टी अन्य कारणों से नहीं है। और एक बात और बड़ी विनम्रता से कहता हूं, मैं सोमवार का अवकाश मांगूंगा, कोई मंगलवार का, कोई बुधवार का, यानी इस देश में कोई सार्वजनिक अवकाश ना रहे और लोग अपनी सुविधा से ये एक अराजकता का वातावरण बनाने की कोशिश है। और मैं कहता हूं कि देश को अराजक माहौल में डालने का काम इस तरह के कुछ लोग और संस्थाएं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं जितेंद्र जी आपके पास। जितेंद्र जी,
सवाल यह है कि देखिए अभी आपने खुद सुना कि यह मामला सामने आ गया तो इसके लिए एक स्कूल का आदेश जारी हो गया, और खुद अनु साहब बता रहे हैं कि पहले से व्यवस्था चल रही है, इसी संस्थान के कई और स्कूलों में व्यवस्था चल रही है, तब कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब अगर मीडिया बता देगा तो ठीक है, कार्रवाई कर लेंगे, चिट्ठी आ जाएगी कानून गो साहब की तो कार्रवाई कर लेंगे, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है मध्य प्रदेश। भाई मुझे ये तो ये लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा कि 4 स्कूल हैं एक ही संस्थान के, एक के लिए आपने कह दिया कि आदेश ये गलत है, आदेश रद्द कीजिए, कर दिया, और बाकी 3 के लिए खामोश बैठे। संज्ञान में है और सरकार के शिक्षा विभाग के संज्ञान में है, ये हमारे संज्ञान में भी है, लोया साहब के संज्ञान में भी है, और अनु अनवर साहब तो इसी स्कूल से पढ़ के आए हैं जो जिसमें संडे को क्लास लगती थी, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो अगर ये परंपरा चली आ रही तो चलने दीजिए, फिर बेवजह परेशान करने की जरूरत नहीं है, और बंद करना है तो फिर उसको पूरी तरह से बंद कराइए। ये दिखावटी कार्रवाई जो होती है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश में सभी जगह ऐसा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ जो पकड़ में आया है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई मिलीजुली सरकार होगी। जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं, उनको इतनी फुर्सत नहीं होगी कि वो जाके ऐसे विद्यालयों की जानकारी ले पाए या उनको जानकारी अपनी दुरुस्त कर पाए। और लेकिन इनसे एक बात मैं प्रश्न खड़ा करना चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा, अंजुमन के कमेटी के जो समिति के हैं, उन्हें कहा कि हम तो ऐसे करते आ रहे, मतलब उनके लिए भारत का संविधान का कोई महत्व नहीं है, संविधान कानून की जो व्यवस्था है उसमें विश्वास नहीं है, उन्हें अपने अनुसार उसको शुक्रवार की छुट्टी चाहिए। उनको एक सामाजिक समरसता का जो व्यवहार है, एक समरसता का भाव है, वो नहीं चाहिए उन्हें शुक्रवार को अवकाश चाहिए। उन्हें कहा कि हम लेते आए और ले रहे हैं और देते हैं। अगर पढ़ाई का विषय होता तो एक्स्ट्रा क्लास लगाने का विषय अलग होता है कि भाई आप रविवार के दिन भी एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का अकेला विषय नहीं है। उनको विषय है उनका शुक्रवार का विशेष जो धार्मिक आधार का विषय है, वही विषय उनका, इसलिए वो उस दिन छुट्टी कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का कोई विषय नहीं उनके लिए, तो बच्चों की पढ़ाई का अगर विषय होता तो फिर वो उनके लिए रविवार भी लगा सकते हैं। ना वो कह रहे हैं जितेंद्र जी अनु साहब कह रहे हैं कि जो समस्या आई, मुखालफत हुई, हमने उसको आदेश को वापस लिया, और वो कह रहे हैं हमारे लिए कानून पहले है। लेकिन अनु साहब मुझे एक चीज बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि ये चूक हुई है कि ये फैसला लेते वक्त आपने स्कूल शिक्षा विभाग की परमिशन नहीं ली? और इसलिए नहीं ली, मैं मान सकता हूं कि आपके 3-4 स्कूलों में व्यवस्था पहले से चल रही थी, तो लगा कि चलो यहां नुकसान हो रहा है बच्चों का, आपकी मंशा अच्छी रही होगी, हो सकता है कि आप पढ़ाना चाहते हो, पर यह व्यवस्था चूंकि पहले ऑब्जेक्शनेबल नहीं थी इसलिए आपको लगा यह हुआ है, या वजह क्या थी जो आप बिना स्कूल शिक्षा विभाग की परमिशन के यह आदेश आपने जारी कर दिया कि संडे को स्कूल लगेंगे? सर जी हेलो जी बोलिए अनु साहब, सुन पा रहे हैं आपको। हेलो 5-6 स्कूल चलता है हमारे इधर, 5 स्कूल, एक कॉलेज मिला के 6, तो 4 स्कूल जो है वो हिंदी मीडियम के हैं, और एक स्कूल जिसमें ये फरमान हुआ था, जो बात आई थी बच्चों के ना करने की, तो ये इंग्लिश मीडियम है। तो इंग्लिश मीडियम में ये तय हुआ था, सब बहुत ज़्यादा महीनों के बाद ये बात आई थी कि यार ऐसा करो, ये बच्चे आते नहीं, इनके लिए क्या करें, इनका तो इनके हित की कुछ काम करो, बात करो। तो ये क्या करते हैं कि जुम्मा को छुट्टी, आप आगे रजिस्टर चेक कर ले हमारे इधर का स्कूल का, शुक्रवार को छुट्टी करते, शनिवार को 40-50-45% लग के आते, इतवार छुट्टी, सोमवार से स्कूल आते हैं। ये हम बहुत परेशान थे इसमें, हमने उनके हित के लिए किया था। हमें इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, कोई चाल नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई मदरसा, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी कानून साहब पे चलेंगे। हाँ, हम इसमें कोई लफड़ा नहीं है। इसमें एक बात हुई थी, सारे प्रिंसिपल लोगों को बुलाए थे हमने। हिंदू धर्म की आपको उसका आस्था ध्यान नहीं आई क्या? अकेले शुक्रवार लोया जी की भी आवाज दीजिए पीसीआर प्लीज। नहीं, शुक्रवार की बात क्यों कर रहे थे? शुक्रवार पर क्या सब दिन अलग अलग है क्या? शुक्रवार तो याद है आपको? मैं केवल एक छोटा प्रश्न करता हूं। अरे शुक्रवार प्राथमिकता नमाज को है या प्राथमिकता शिक्षा को है? क्योंकि आप मस्जिद नहीं है, मस्जिद में नमाज को है, बच्चे शिक्षा को है। अगर शिक्षा प्राथमिक है, नमाज प्राथमिक नहीं है, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आप वास्तव में स्कूल चला रहे हैं तो बच्चों की शिक्षा को वो बच्चे आपके नमाज। चलिए ठीक है, मैं अंतिम सवाल दिनेश जी से लेता हूँ। एक मिनट, ठीक है लोया जी ठीक है। लोया जी आपका सवाल, लोया जी आपका सवाल ले रहा हूँ। लोया जी आपका सवाल ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये धीरे धीरे जो आप उसके अंदर डालते हैं, ये जहर है, इस जहर को डालना लोया जी, ये बच्चे भारत का भविष्य है, वो किस दल समाज के हैं। ठीक है लोया जी, एक मिनट लोया जी आपका सवाल मैं ले लेता हूं।
अनु साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, मुझे ये बताइए अनु साहब, क्या अब जो बाकी के 3 स्कूल हैं, अगर उसके लिए आदेश आता है तो उस पर भी आप छुट्टियों को रिवाइज करेंगे, संडे की छुट्टी यथावत करेंगे? हिंदी मीडियम स्कूल, हिंदी स्कूलों में जो आपने शुक्रवार को छुट्टी दे रखी है, क्या उसे भी आप चेंज करने के लिए तैयार हैं? अनु साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल अभी जो सरकारी चल रहा है ना, हाँ। तो आप चेक करवाइए इसको। जो मुस्लिम चंद स्कूल चलते हैं प्राइमरी स्कूल सरकारी, तो उसका पता करिए, उसमें भी जुम्मे की छुट्टी रहती है। बस यही तो मैं बुलवाना चाह रहा था आपसे कि ये जो चीजें हैं जिसको लेकर के इतनी मुखालफत बीजेपी के लोग कर देते हैं, हमें जो मालूम आपको बता दिए। ये नहीं, ये बिल्कुल अनु साहब सही कह रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता, और हमें दुख इस बात का कि हमें तो नहीं पता, ये हमारी सरकार के शिक्षा विभाग को भी नहीं पता। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि नियम क्या है भाई, नियम तो क्लियर करे सर। लोया जी, आपको आपत्ति हुई थी, मैं समझता हूं, ये नियम शिक्षा विभाग के लोगों को नहीं पता। हमारा में कोई लेन देन नहीं है, जो शासन प्रशासन कहेगा उसमें अमल करेंगे हम। लोया जी, 50 साल से ये व्यवस्था आपने बना के रखी है, पिछले कई सालों से आपकी सरकार है, और फिर देश पहले भी आप ही कर लेंगे, कैसे होगा सर? आप ही की व्यवस्था में चल रहा है, शुक्रवार को छुट्टी आप ही के स्कूल शिक्षा विभाग दे रहे हैं उनको पैसे स्कूलों को। मैं अभिलाष जी, ये बात आपसे बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। हाँ। कई स्कूलों में बच्चों को 15-20 मिनट की छुट्टी दी जाती है, मगर वो छुट्टी है सर, छुट्टी मतलब छुट्टी। चलिए ठीक है, अभी ये 3 स्कूल की जानकारी आपको मिल गई, खुद अनु साहब ने कह दिया कि चल रहे हैं, इसी व्यवस्था से चल रहे हैं, आपको जानकारी मिल गई? वो तो अनु साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम भी वापस लेंगे, वो कह चुके हैं। नहीं, वो तो ले लेंगे लोया साहब, लोया साहब सब वो कर लेंगे, तो फिर हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। उसकी सभी इकाइयों पर लागू होगा। 1 मिनट, यदि अंजुमन संस्था के 5 स्कूल है तो 5 पर लागू होगा, और यदि उन्होंने ऑर्डर विड्रॉल किया है तो वो सबके लिए विड्रॉल है, क्योंकि इनकी वर्किंग कमेटी एक है, और उस कमेटी ना आपके बोलने से नहीं होगा लोया साहब। आदेश में जो शिक्षा विभाग का आदेश है उसमें उस स्कूल के नए आदेश को वापस लेने को कहा गया है। नया आदेश इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए दिया गया है, हिंदी स्कूलों में पहले ही संडे के स्कूल लग रहे हैं। आप दोबारा आदेश डलवाइए, और प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जरा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समझाइए। मंत्री जी खुद कह चुके हैं कि हमें पता नहीं रहता। होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, स्कूल शिक्षा विभाग कहेगा वो होगा। बिल्कुल पता, देखिए मैं फिर से कहता हूं, एक बार पुनः आपको रिपीट कर देता हूं कि सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई होती है। कार्रवाइयां पहले और सूचना बाद में कभी नहीं हुआ है। हम पहले सूचनाएं होंगी तभी बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते 20, 25, 50 साल हो गए। ये अनु रहवर साहब उसी स्कूल से पढ़ के बड़े हो गए मध्य प्रदेश में लोया साहब, और 18-20 साल आपकी सरकार को हो गए। 18-20 साल आपकी सरकार को हो गए, आप समझिए ना इस बात को। बड़े हुए विनम्रता कहना चाहता हूं, उन बच्चों का भविष्य भी देखिए, केवल पढ़ रहे हैं इतना मत देखिए। वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। अनु रहवर साहब नहीं कर रहे, क्या बताइए? इतने अच्छे एजुकेशन व्यवस्था बना के रखी है उन्होंने, वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं अनु रहवर साहब। अच्छा, दिनेश पांडे जी आपके पास आता हूं। दिनेश पांडे जी, समय खत्म हो रहा है। दिनेश पांडे जी, मैं ये जानना चाहता हूं सर कि अगर मजहब के हिसाब से छुट्टियां, आप जिसका वकालत कर रहे थे कि अगर कोई देना चाहता है मजहब के हिसाब से छुट्टियां दे देगा, तो सर फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर तो मुस्लिम बाहुल इलाकों में सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही पढ़े तो ठीक है, वरना वो भी फिर हिंदू बाहुल इलाकों में मंगलवार को छुट्टी मांगेंगे। तो कहीं पर जाकर के हमें सांप्रदायिक सद्भाव वाली बात तो लानी पड़ेगी ना, इसलिए व्यवस्था है। अब समाजवादी पार्टी अगर ऐसा कहेगी कि नहीं उनको शुक्रवार को छुट्टी चाहिए तो दे दो, पर कल फिर जाकर के हिंदू बाहुल इलाके में मंगलवार छुट्टी मांग लेंगे। कोई कहेगा हम संतोषी माता के भक्त, हमें शुक्रवार छुट्टी दे, तो क्या करा जाएगा फिर? तो इसलिए शिक्षा को, क्या लगता नहीं आपको कि धार्मिक मजहब और सियासत दोनों से थोड़ा बचा के रखना चाहिए हमें? नहीं, हमारा ये कहना है कि हम इसको मजहब के हिसाब से क्यों देख रहे हैं। इसलिए कि अगर हम इसको देखेंगे तो आप वनस्थली विद्यापीठ को भी तो देखिए। हाँ बिल्कुल, मंगलवार को छुट्टी क्यों है? आप समझते नहीं। देखिए मैं बता देता हूं, आप मंगलवार को ना मैं आपको जवाब दे देता हूं पांडे जी। तो वनस्थली विद्यापीठ, एक मिनट लोया जी मैं दे देता हूं। हम इसको मजहब ना एक मिनट दिनेश पांडे जी, आदिवासी जो छात्रावास है, नवोदय विद्यालय है, वनस्थली, आपको पता, आपको नाम पता है, देश के सबसे बड़े महिला कॉलेजों में से एक है, और वो हॉस्टल बेस्ड है। हॉस्टल बेस्ड के पास अधिकार होता है। आपको पता है आदिवासी छात्रावास जो होते हैं उसमें भी कई जगह संडे को स्कूल लगते हैं।
तो वो क्योंकि हॉस्टल बेस्ड है, वहां पर आपके पेरेंट्स आपके साथ एसोसिएट नहीं है, वहां वो इकाई के पास अधिकार होते हैं, उनके पास विशेष प्रावधान होते हैं। तो आप इन चीजों को मिक्स मत कीजिए। अब यहां पर माता पिता की आपत्ति यह थी संडे को स्कूल लगाने को लेकर, जो मीडिया में जानकारी आई कि भाई एक दिन मिलता है संडे फैमिली के साथ रहने के लिए। अब संडे को भी बच्चे स्कूल चले जाएंगे, शुक्रवार को पापा स्कूल चले गए, मम्मी ऑफिस चली गई, पापा ऑफिस चले गए, और संडे को बच्चे चले गए, तो हम साथ कब रहेंगे? जब यह आपत्ति छोटी सी आई तब यह पूरी खबर निकलकर सामने आई थी। यह इशू था, इसमें मजहब और सांप्रदायिकता हमारे सुनिए, हमारे यहां बिल्कुल नहीं, हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप इसमें देखिए कि उसमें स्टूडेंट कितने ऐसे हैं जिनने ऑब्जेक्शन लगाया है या उनके माता पिता ने लगाया। बस यही तो बात कर, मतलब अगर 100 बच्चों में दिनेश पांडे जी ये तो गलत बात है। मतलब अगर कल को कितने बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया, आप ये कर रहे हैं, तो अगर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हिंदू बच्चे अल्पसंख्यक है तो उनके अधिकारों क्या उनकी सुविधा का ध्यान न रखा जाए, तो कल को फिर हिंदू बाहुल्य बच्चों के लिए उनको ईद पे छुट्टी मत दो, कहना कि दिवाली पे ले लेना। ये सब व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी ना, तो हमें इससे सब अलग हटके करना पड़ेगा ना साहब। नहीं, शुक्रवार आपने शुक्रवार को नमाज से क्यों जोड़ा? क्यों जोड़ रहे हैं आप बताइए? हम नहीं जोड़ रहे, वो साहब कह रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? वो शुक्रवार को व्यवस्था है। अनु अनवर साहब कह रहे हैं कि भाई शुक्रवार को नमाज के नाम पर वो लोग नहीं आते हैं स्कूल, ये जुड़ गया, हमने थोड़ी जोड़ा। और दूसरा, जो भी व्यवस्था बननी है, अगर सरकारी ग्रांट मिलती है पांडे जी, तो सरकार से पूछना तो पड़ेगा ना जी। सरकार से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? इस बात से तो सहमत हैं आप? नहीं, तो क्या उसके लिए कोई नियम है क्या? बिल्कुल नियम है। अभी तक नियम बनाया गया है कि इसी दिन छुट्टी होगी। हाँ, ये कहां का नियम है? कौन सा एक्ट है? ये एक्ट को लेकर के लोया जी कुछ बताना चाहें तो बता दें, बस अंतिम 10 सेकंड सर। नहीं, मैं तो फिर से कह रहा हूं, लेकिन मैं तो बता चुका हूं कि 1958 में स्पोर्ट एंड डिसेबिलिटी एक्ट में। लोया जी की आवाज नहीं मिल पा रही ढंग से हमें भाई। जी, बातें कह रहा हूं मैं, 2 बातें कह रहा हूं दिनेश जी। छुट्टियां कब कब होगी इसका कैलेंडर प्रतिवर्ष राज्य सरकार और केंद्र सरकार जारी करती है, और जिलों में वो कैलेंडर कलेक्टर जारी करता है कि कब कहां कैसा अवकाश होगा। इसको आप बिल्कुल मत कहिए, और कानून के तहत होता है। बैंकों की छुट्टी के लिए अलग कानून है, शालेय शिक्षा का अलग कैलेंडर जारी होता है, और यह शालेय शिक्षा विभाग का ही कैलेंडर है कि 1 मई से लेकर 15 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। ये किसका कैलेंडर है? ये अन्य नहीं लोया जी, लेकिन संडे साप्ताहिक अवकाश का कोई स्पष्ट नहीं हो सकता है, कानून में जरूरत नहीं पड़ी हो तो साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, उससे सम्मिलित कराइए और माननीय अपने शिक्षा अधिकारियों से कहिए कि भाई आपके जबलपुर मतलब सबसे बड़े शहरों में सर चल रहा है 20-20, 25-25 साल से 4-4 स्कूलों में चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं रहता। और आप यकीन मानिए, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं, पूरी जैसे आप बोलते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि स्कूल शिक्षा विभाग के लोग जब अंजुमन इस्लामिया पहुंचे थे और हमने उनसे पूछा कि क्या नियम है, तो उन्हें नहीं पता था। वो वापस ऑफिस गए, फाइलें पलटी और सोच समझ के फिर हमें जवाब दिया शाम को 4 घंटे इंतजार के बाद। आप समझिए इस चीज को, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, स्थिति साफ नहीं है, इस स्थिति को साफ कीजिए। नहीं अभिलाष जी, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं, मीडिया से बात करने की क्षमता चाहे जिसमें नहीं होती, भले ही उसे कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, ये आप भी बहुत बेहतर जानते हैं। नहीं। और इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हो सकता है वो जिला शिक्षा अधिकारी सब जानकारी रखता है, परंतु क्या मीडिया से भी बात करने की उसे प्रशिक्षण नहीं दिया गया है? उसे प्रशिक्षण अपना काम करने का दिया है। वो मुझे लगता है उन्होंने अपना काम किया है, और मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि वहां इतने लोया साहब अधूरा किया है, ध्यान रखिएगा। 3-4 दिन बाद हम फिर पूछेंगे कि बाकी स्कूलों के लिए आदेश कहां है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का, अनु अनवर साहब का, जितेंद्र जी का, पांडे जी का और साथ ही साथ लोया जी का, तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।